नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोके सहस्राहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं मुहि मंगलम् परमं मुहि मंगलम्। जैन बेसिक्स क्लास के अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 के आधार पे। और आज का जो हमारा पाठ है 4 नंबर का पाठ है ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। पाठ 4 है, पेज नंबर 15 है। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व ये जो पाठ है ये पंडित दौलत राम जी कृत छैड़ाला के आधार पे लिखा गया है। छैड़ाला से तो सारा जैन समाज कोई ऐसा होगा ही नहीं जो परिचित ना हो। और वो छैड़ाला के जो रचयिता हैं कविवर पंडित दौलत राम जी, उनका थोड़ा परिचय यहाँ दिया गया है कि ये 19वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। 1855 विक्रम संवत 1855 और 1923 तक, 1855 से लेके 1923 तक का इनका काल कहा गया है। और इनका जन्म अलीगढ़ जो अपने यूपी में है, अलीगढ़ के पास में एक सासनी नामक गांव है। अपने मंगलायतन है, उस मंगलायतन के पास में सासनी नाम का गांव है। वहां पे इनका जन्म हुआ था और बाद में फिर ये अलीगढ़ में भी रहे। और इनके पिता का नाम टोडरमल जी, ये वाले टोडरमल जी नहीं पर कोई दूसरे, उनका नाम भी टोडरमल ही था। इनके पिताजी का नाम, एक ही नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं। इनके पिताजी का नाम टोडरमल जी था। और बहुत कुछ ज्यादा परिचय इनका हमको प्राप्त होता नहीं है। हमारे जितने भी आचार्य हुए, विद्वान हुए, वो अपने परिचय में ज्यादा कुछ लिखते नहीं है। तो ये साधारण सा ही इनका परिचय प्राप्त होता है। अत्यंत ही साधारण गृहस्थ थे, सरल स्वभावी और आत्मज्ञानी महापुरुष थे। इनके द्वारा जो छैड़ाला रची गई है वो पूरे जैन समाज का एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है। पूरे जैन समाज में बच्चा बच्चा छैड़ाला के नाम को जानता है। और शायद ही कोई ऐसा जैनी हो जो थोड़ा बहुत भी अध्ययन करता हो, धार्मिक वृत्ति वाला हो और उसने छैड़ाला पढ़ी सुनी ना हो, ऐसा नहीं होता है। इसकी रचना इन्होंने 1891 में छैड़ाला की रचना की थी। और छैड़ाला ऐसा है, इसको छोटा समय सार भी कहते हैं। यानी समय सार का जो मर्म है, जो अध्यात्म है, वो इन्होंने पद्य के रूप में इसमें भर दिया है। तो ऐसा कहा जाता है गागर में सागर इसमें भर दिया गया है। इसके अलावा भी इन्होंने, दौलत राम जी ने अनेक स्तुतियां, भजन वगैरह, बहुत से प्राचीन जो भजन है हम सुनते हैं वो दौलत राम जी के द्वारा ही रचित हैं। एक अपनी जो स्तुति है सकल के गायक प्रगति, वो भी पंडित दौलत राम जी इन्हीं के द्वारा रचित है। तो इस तरह से इनके पद्य रचना में विशेष, इनको समझ लीजिए कि विशेष इनकी रुचि थी और विशेष इनको प्राप्त थी विद्धि। तो इस तरह से इन्होंने अनेक पद्य वगैरह रचे हैं। तो ये जो ग्रंथ, ये जो पाठ है, ये छैड़ाला के आधार पर लिखा गया है। पाठ का नाम है अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व। इसमें छात्र और अध्यापक का संवाद है। देखिए पढ़ते हैं अपन यहाँ से। छात्र पूछता है, छैड़ाला में किसकी कथा है? छैड़ाला में किसकी कथा है? अध्यापक से, गुरुजी से पूछ रहा है छात्र। तो अध्यापक कहते हैं हमारी, तुम्हारी और सबकी कथा है। वो सोचा है छैड़ाला कोई कहानी का ग्रंथ होगा, छैड़ाला का नाम सुना बच्चे ने, तो पूछा छैड़ाला में किसकी कथा है? तो बोल रहे हमारी, तुम्हारी और सबकी कथा है। छैड़ाला में कथा है क्या? कथा है क्या छैड़ाला में, मीना चाची? कथा है छैड़ाला में? हाँ, कहानी है? कौन सी कहानी है? अपने जीव की, मेरी। कहाँ लिखा है उसमें कहानी? कहानी लिखी, राज कहानी रावण की है।
त्रास भवन की है वो कथा। बहुत बढ़िया। तास भ्रमण की है बहु कथा, पहले में ही उन्होंने लिखा। पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। तो छेड़ाला में कथा है, शुरू में ही लिख दिया, ऐसे लगता है कथा। अभी लगता है कथा है तो कोई कहानी चलेगी, जैसे छत्र चूड़ामणि चल रहा है, ऐसे कोई कहानी चलेगी। राजा रानी, ये वो, शादी ब्याह, वो कुछ नहीं है। लेकिन जीव के परिभ्रमण की कथा है उसमें। तो कह रहे हैं छेड़ाला में किसकी कथा है, तो हमारी तुम्हारी सबकी, सबकी कहानी एक सी है, सबकी एक ही कहानी है। कहानी घर घर की, मतलब सबकी एक ही कहानी है सबकी। तो ऐसे सब जीवों की, संसारी जीवों की एक ही कहानी है। उसमें तो इस जीव के संसार में घूमने की कथा है, संसार में परिभ्रमण की कथा है। यह जीव अनंत काल से चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, पर इसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, यही तो बताया है पहली ढाल में। ये जो संसार में घूमने की कथा है, कथा मतलब वर्णन, कथा का मतलब होता है वर्णन भी। जैसे चार वी कथाएं, चार वी कथाएं होती है ना। कौन सी होती है वी कथाएं? वी कथाएं, कांता आंटी बोलिए। स्त्री कथा। हम्म। हम्म, स्त्री कथा। राजकथा। और राजकथा, चोर कथा, हम्म। और एक और है, भोजन, भोजन कथा। भोजन कथा। बढ़िया। तो ये भी कथा है। तो इसमें क्या कहानी करते हैं अपन? भोजन की चर्चा करते हैं, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना। तो ये कोई कहानी होती है? स्त्रियों के संबंध में बात करना है, ये कहानी होती है? कथा का मतलब है वर्णन। कथा का मतलब अकेला हम जैसा कहानी जिसे समझते हैं ना, राजा रानी और चूहा बिल्ली, ऐसी कहानी नहीं। कथा का मतलब होता है वर्णन। तो बोलते बहुत कथा कथा कर दी, तो कथा का मतलब होता है वर्णन। तो संसार में घूमने की कथा है, मतलब वर्णन है। यह जीवन अनंत काल से चारों गति में परिभ्रमण कर रहा है, पर इसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, यही तो बताया है पहली ढाल में। पहली ढाल में यही बताया है कि चार गतियों में किस प्रकार से परिभ्रमण किया, पर पै निजातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो छात्र अब पूछ रहा है ये संसार में क्यों घूम रहा है और किस कारण से दुखी है। ठीक है, घूमने का वर्णन पहली ढाल में किया, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन आखिर घूम क्यों रहा है? घूमे नहीं ना, मत घूमे। अभी कोई पूछे कि क्यों घूमे आप, इधर उधर घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, तो उस घूमने का कारण क्या है? जैसे कहीं हम जाएं, कल हम आए ना सफर से, मान लो कहीं जाना हो, अब इधर कभी रास्ता भूल भटक जाते हैं, तो घूमते रहते हैं। तो क्यों घूम रहे हैं आप? कोई कहे हम 4 घंटे से घूम रहे हैं, 4 घंटे से घूम रहे हैं, आपका घर नहीं मिल रहा, ऐसा होता है कहीं बड़े बड़े शहरों में। वो लगा भी लो अपन नेविगेशन गूगल मैप, तो भी कई बार घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर रास्तों में। तो क्यों घूम रहे हैं? कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तभी घूमता है ना आदमी। सही होता है तो सीधे अपने पहुंच ही जाए सीधे डेस्टिनेशन पे। तो क्या गड़बड़ होती है कि कोई ना, गड़बड़ मतलब मिथ्या, तो कुछ ना कुछ उल्टी मान्यता, कि इस रास्ते को ये रास्ता समझ लिया, इस ये जो बता रही है वो आंटी गूगल वाली, उसको कुछ और समझ लिया, कि ये बोर्ड लग रहा था, हमने ये शहरों को वो समझ लिया। ऐसा ही तो होता है, कुछ ना कुछ मिथ्यात्व होता है, तभी घूमते हैं, तभी भटकते हैं। हमने सोचा था यहाँ जगह मिल जाएगी, यहाँ पे भोजन मिल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, फिर घूमते रहते हैं ऐसा। तो ये पूछ रहा है संसार में क्यों घूम रहा है और किस कारण से दुखी है, घूम क्यों रहा है और दुखी क्यों है। तो इसका उत्तर दूसरी ढाल में दिया गया है। कह रहे हैं कि पहली ढाल में तो घूमने का, परिभ्रमण का वर्णन किया कि संसार में परिभ्रमण कर रहा है, कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर ये क्यों घूम रहा है और किस कारण से दुखी है, इसका उत्तर दूसरी ढाल में दिया गया है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये तो आधी लाइन दी है कि क्यों घूम रहा है। ऐसे, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश, मिथ्या द्रग यानी मिथ्या दर्शन, ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, और चरण यानी मिथ्या चारित्र, मिथ्या शब्द तीनों के साथ लगना है। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश होकर भ्रमत घूम रहा है, और भरत दुख जन्म मरण, और जन्म मरण का दुख उठा रहा है। ये जीव इस प्रकार से परिभ्रमण किया, वहां
अंतिम छंद क्या है पहली ढाल का? जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन, बिन दुख पाए तहते चैथावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे ऐसे मिथ्यादर ज्ञान चरण। ऐसे मतलब इस प्रकार, ये जो यो परिवर्तन पूरे करे, इस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर ये जीव संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहा है, भर रहा है, भर रहा है नहीं, भोग रहा है, उठा रहा है। तो ये संसार में परिभ्रमण का कारण और दुख का कारण, दो प्रश्न पूछे ना, क्यों घूम रहा है और दुखी क्यों है? प्रश्न दो हैं, उत्तर उत्तर एक ही है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश होकर ही तो घूम रहा है, और घूम रहा है वही दुख है। ये मिथ्यात्व भी अपने आप में दुख है, और ये परिभ्रमण है वही दुख है। तो यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार संसार में घूमता हुआ जन्म मरण के दुख उठा रहा है। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है जिनके कारण सब दुखी हैं? आखिर ये है क्या? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के सारे ही जीव इसके कारण दुखी हैं। चक्कर क्या है, ये है क्या चीज? जवाब दे रहे हैं, जीवादि सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है। इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? देखो बाल बोध में क्या परिभाषा दी थी? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। वो बाल बोध था तो शॉर्ट निकाला, उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, तो श्रद्धा को भी उसमें सरल शब्दों में दिया मान्यता। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है। किसकी विपरीत श्रद्धा? जीवादि सात तत्वों की, सात तत्वों के संबंध में उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, उसी का नाम मिथ्यात्व, मिथ्यापना, वही मिथ्यात्व है। इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। सात तत्वों के संबंध में, सात तत्वों के संबंध में उल्टी श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, मतलब उन तत्वों को सही नहीं मानना, उनका स्वरूप सही नहीं मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन कहलाता है। जीव अजीव आदि सात तत्व जो तुमने पहले सीखे थे ना, वे जैसे हैं उन्हें वैसे न मानकर उल्टा मानना ही विपरीत श्रद्धा है। विपरीत श्रद्धा का मतलब क्या है? सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा का मतलब क्या है? कि वो जो सात तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव बंध समर निर्जा मोक्ष, वो जैसे हैं, जो उनका स्वरूप है, उनको वैसा न मानकर कुछ और मानना, उल्टा ही मानना, वो विपरीत श्रद्धा है। उल्टा मानते हैं कभी कोई है, बहुत जगह इस तरह की होती है, हम कुछ और ही समझ रहे थे, ऐसा नहीं होता अपने को? आज तक तो हम इसका स्वरूप ऐसा ही समझ रहे थे, हम तो इसका अर्थ यही समझ रहे थे, ऐसा। हम तो इनको ही कभी कभी किसी व्यक्ति के, दो व्यक्ति मान लो, ऐसा होता है ना, ये व्हाट्सएप में वो डीपी में फोटो लगा के रखते हैं। मान लो तो कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, मान लो 18-20 साल के, उसने फोटो लगाई, सिंगल नहीं लगाई, अपनी बहन के साथ वाली लगा ली, या अपनी फ्रेंड के साथ वाली लगा ली। अब दो लड़कियों की बराबर की फोटो है, दो लड़कियां हो, दो लड़के हो, बराबर से दिख रहे हैं, दोनों की फोटो लगी है उसमें। अब आदमी जो है उसके नाम से है किसी या, तो वो फोटो दिखेगी, तो वो क्या समझेगा कि ये वाली है कि वो वाली है? तो वो जो नहीं है, दो लड़कियों की एक साथ फोटो लग रही है ना उसमें डीपी में, तो जो नहीं है उसकी शक्ल को कि ये होगी ये लड़की, तो ऐसा मान रखा है, तो गलत मान लिया, ये क्या हो गया? और फिर कभी रियलिटी में उससे मिले कि ये है ये, तो हम तो कुछ और ही मान रहे थे, हम तो किसी और को ही मान रहे थे। ऐसा ऐसा होता है ना, लोग लगा के रखते हैं अपनी फोटो साथ साथ में। तो जो नहीं जानता हो, केवल नाम से ही जानता हो, तो फोटो देख के वो होता ही इसीलिए है कि वो पहचान ले आदमी भी, ये इस फोटो के, पर लोग कुछ कुछ भी लगाते हैं सब अपनी मिक्स मिक्स, तो समझ में ही नहीं आता कि कौन व्यक्ति कौन है असली, ऐसा। तो ये विपरीत श्रद्धा सात तत्वों के संदर्भ में, कि जो सात तत्व हैं जैसे हैं उन्हें वैसा न मानकर उल्टा ही मानना, ये विपरीत श्रद्धा है। कहा भी है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व। जीवादि यानी जीव जीवाश्रव बंध समर निर्जरा मोक्ष, ये सात तत्व प्रयोजन भूत हैं। ये सातों तत्व कैसे हैं? प्रयोजन भूत तत्व हैं। श्रद्धे यानी श्रद्धा करता है, तिन माही उनमें, विपर्ययत उनमें उल्टेपने का श्रद्धान करता है, उसी का कारण ये मिथ्यात्व है, मतलब वही मिथ्यात्व है, उसी के कारण जीव दुख उठा रहा है। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? प्रयोजन भूत तत्व का क्या मतलब?
बोलो प्रीति। जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और हम सुखी नहीं हो सकते। प्रयोजनभूत तत्व का मतलब ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। अब ये पूछ रहा है फिर से, इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कहाँ से आ गए? हम कब से इस चक्कर में पड़ गए? हम कैसे आ गए इस मिथ्यात्व के चक्कर में? कब से हुआ मिथ्यात्व? कब से हुआ मीना चाची? कब से है मिथ्यात्व? कब से चक्कर में पड़ गए मिथ्यात्व के? तो कह रहे हैं ये तो अनादि से ही है, जब से है हम है तब से ही है, जन्म से ही, बाय बर्थ मतलब जन्म तो हुआ ही नहीं, लेकिन जब से है तब से मिथ्यात्व साथ से में ही है, नया नहीं आया है। ये जो मिथ्यात्व है, कौन सा मिथ्यात्व नया नहीं आया है? कि ये जो सात तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है, ये अनादि की है। जब से जीव है तब से जीव के साथ मिथ्यात्व भी है। बताओ कितना पुराना संबंध है? जब से है तब से है, इतना पुराना संबंध फिर कैसे छोड़े? इतना पुराना संबंध कैसे छोड़े? इसलिए जमा के रख रखे हैं। इतना पुराना संबंध हो भले ही, कोई होता है ना बच्चा जन्म से ही बीमार है, बाय बर्थ ही जन्म से कोई बीमारी हो, तो उस बीमारी को ठीक करेंगे नहीं करें? हमारे तो जन्म की बीमारी है, कैसे छोड़े? साथ ही रखें उसको कि नहीं, बीमारी है भले ही जन्म से हो, लेकिन वो छोड़ने लायक है, दूर करने लायक है, ठीक करने लायक है। ऐसे ही मिथ्या तो भले ही अनादि का है, जब से है तब से है साथ, लेकिन फिर भी ये स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, छोड़ देने लायक है, दूर करने लायक है। तो इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से आ गए? यह तो अनादि से है, जब से हम हैं तभी से है, पर हम इसे बाह्य कारणों से और पुष्ट करते रहते हैं। ये मिथ्यात्व तो अनादि से है, लेकिन अब अनादि वाला तो है जो है, हम नया और पैदा करते हैं, तो बाह्य कारणों से इसे और पुष्ट करते रहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कितने प्रकार का हो गया? एक अग्रहित, जो अनादिकाल से, जिसे ग्रहण नहीं किया, जब से जीव है तब से ही है, और एक ऐसा है जिसे नया भी ग्रहण किया है, बाद में भी ग्रहण किया है, तो वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। यह ग्रहित और अग्रहित क्या भला है? ये और नहीं आपने चक्कर में डाल दिया, अग्रहित और ग्रहित, तो बोल रही ये अग्रहित और ग्रहित क्या भला है? ये क्या चक्कर आ गया? आफत। भला मतलब ये क्या आफत है? अध्यापक, जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, वह तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ, और ग्रहित अर्थात ग्रहण किया हुआ। अग्रहित यानी यानी नहीं, ग्रहित यानी ग्रहण, जो ग्रहण नहीं किया यानी अनादि से ही चला आया है, और ग्रहित अर्थात ग्रहण किया हुआ। जैसे कि जन्म से कोई बीमारी है किसी के, मान लो किसी के जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम होती है, समझ लो किसी को क्या होती है जन्म से, समझ लीजिए किसी के अस्थमा है, मान लो बाय बर्थ ही होता है, किसी के जन्म से कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की, है ना, वो तो जन्म से ही है। और भी कुछ बीमारियां इस तरह की होती है, जन्म से ही होती है, मान लो कोई बीमारी। और अब ये खांसी जुकाम हुई सीजनल, ये क्या है? ये जन्म से है क्या? ये अभी नहीं होगी मौसम के हिसाब से, उदाहरण समझना है देश रूप से। तो जो अग्रहित मिथ्यात्व है, सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, वो अनादिकाल से है, वो जब से जीव है तब से है। और फिर बीच बीच में कुदेव को मान रहे हैं, कुगुरु को मान रहे हैं, कुधर्म को मान रहे हैं। ये सब क्या है? कि ये इस भाव में नया है, ये खांसी जुकाम सीजनल, जैसा कोई मौसम आता है उस हिसाब से ये नया चलता है। तो जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि और पर पदार्थों में अहम बुद्धि, देखो क्या क्या कहा, शरीर रागादि और पर पदार्थ, तीन चीजें ली है। कहाँ कहाँ जीव अपनापन करता है, ये मैं हूं ऐसा मानता है, तो शरीर पर पदार्थ है, नौकर्म, राग आदि मोहराग द्वेष आदि विकारी भाव भाव कर्म। और जो स्पष्ट रूप से पर पदार्थ हैं, शरीर राग आदि और पर पदार्थ जो स्पष्ट रूप से पर पदार्थ हैं,
माता पिता भाई बहन घर दुकान मकान जमीन जायदाद ये सब जो भी है ये तो स्पष्ट रूप से ही पर है। तो ये पर पदार्थ और ये जो शरीर है ये भी पर है, पुद्गल ही है, लेकिन ये अपना कहा जाता है, अपना अपने साथ रहता है। तो इस शरीर में अपनी अहम बुद्धि होती है। और तीसरा कि जो अपने मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं ये मेरे हैं ऐसा लगता है। तो इन मोह राग द्वेष आदि भावों में, तो भाव कर्म में, नो कर्म में और पर द्रव्य में, इन तीन चीजों में शरीर राग आदि और पर पदार्थों में अहम बुद्धि यानी कांता आंटी, अहम बुद्धि यानी ये मैं हूं, यही मैं हूं, ये मेरा है। जहां अहम बुद्धि होती है वहां पर ये मैं हूं, ये अहम बुद्धि, फिर ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ये चार चीजें एक साथ ही होती है। जिसको अपना मानते हैं ये मैं, जिसको मैं मानते हैं उसमें अपनापन भी होता है, उसका कर्तृत्व भी होता है, मैं इसको कर सकता हूँ, और फिर मैं उसके सुख दुख का भोगता, वो भी उसमें होता है। तो जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर राग आदि और पर पदार्थों में अहम बुद्धि है वह तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है वह ग्रहित मिथ्यात्व है। पहले ही तो हम ये मान के बैठे थे शरीर में हूँ, ये मेरा है, ये सब माता पिता भाई बहन ये अपने हैं, ये मेरे हैं, ये मान के बैठे थे। ये मोह राग द्वेष के भाव जो हो रहे हैं ये मेरे हैं, अपने ही तो हैं। और फिर ऊपर से कोई इनको समझाने वाला और मिल गया कि हाँ ये तुम्हारा ही था, अपने शरीर का ध्यान रखो, ये शरीर तो तुम्हारा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर ही मैं हूँ, शरीर काया राखे धर्म, इस तरह के उपदेश देने वाले, ये सब कहने वाले मिल जाएं तो वो ग्रहित मिथ्यात्व, वो अग्रहित मिथ्यात्व और अधिक पुष्ट होता है। छात्र ऐसे तो समझ में आया अग्रहित मिथ्यात्व क्या है और ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? कि अनादि काल से जो सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, राग आदि भाव, शरीर आदि और पर पदार्थों में जो अपनेपने की मान्यता है वो है अग्रहित मिथ्यात्व। और कुगुरु कुदेव कुधर्म के माध्यम से जो इस अग्रहित मिथ्यात्व की पुष्टि होती है वो और नया कुछ सीखा जाता है तो वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। अब छात्र बोलता है ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा? अध्यापक हाँ हाँ होता है। जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है वह तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादि का पोषण किया गया हो उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। देखो अग्रहित मिथ्यात्व क्या था कि ये शरीर राग आदि और पर पदार्थों में अहम, ये अपना मानना, अहम बुद्धि मतलब इनको अपना मानना, वो था अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है कि इन्हीं जीवादि तत्वों के संबंध में जो अज्ञानता है इनका, उसमें विपरीत मान रहे थे, अब इसमें विपरीत जान रहे हैं। अज्ञानता यानी विपरीत जानना। तो जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही विपरीत ज्ञान चला आ रहा है, अज्ञानता है, वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा रागादि का पोषण किया गया हो उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है? एक तो अनादि से हम सात तत्व को, शरीर को अपना जान रहे हैं, सात तत्व के संबंध में विपरीत ज्ञान कर रहे हैं, सुख के कारण को दुख का कारण जान रहे हैं, दुख के कारण को सुख का कारण जान रहे हैं, तो अनादि से चला आ रहा है। और अब ऐसे शास्त्रों को और पढ़ लिया कि जिनमें यही बातें कही गई हैं कि शरीर ही तो अपना है, और ये प्रेम से रहो, प्रेम करना अच्छी बात है, और समझ लो कि विषय भोग भोगने से तो अपने को सुख मिलता है, ठंडी हवा से सुखी होते हैं, अच्छा भोजन करने से सुखी होते हैं, इस तरह का विपरीत पोषण और उसमें मिल गया। तो ये उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। कि अपने अपने रक्षा के लिए अपने लिए किसी को भी मार दो, धर्म हो जाता है, धर्म की रक्षा के लिए भी किसी को मार दो तो वो सबसे बड़ा धर्म होता है। इस तरह की विपरीत मान्यताएं जिसमें लिखी हो, ऐसे शास्त्रों को, हिंसा में धर्म लिखा हो, ऐसे शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? ग्रहित मिथ्या दर्शन में मान्यता संबंधी बात थी, वो मान्यता उल्टी पुष्ट हो रही है। और ग्रहित मिथ्या ज्ञान में और अग्रहित मिथ्या ज्ञान में क्या है
कि उन तत्वों के संबंध में विपरीत ज्ञान वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना जिसमें कि वो उल्टी मान्यता को और पुष्ट किया गया हो, तो वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। क्या मिथ्या चारित्र को भी इसी प्रकार से समझें? ऐसा ही समझें? अध्यापक समझे क्या? है ही ऐसा। देखो, अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? अज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति, वह ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है। अज्ञानी जो जीव है, वो विषय कषायों में जो प्रवृत्त हो रहा है, उसकी जो प्रवृत्ति उसमें चल रही है, वो कहलाती है अग्रहित मिथ्या चारित्र। और प्रशंसादि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है, वह ग्रहित मिथ्या चारित्र। देखो, चारित्र का संबंध बाहर से लगाते हैं क्रियाकांड से, तो वास्तव में तो मिथ्या चारित्र क्या है कि ये जो विषयों में छेड़ाला में इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, इन जुत मतलब इन सहित, किनके सहित? कि अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान जुत, इन जुत, इनका मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान से सहित जो विषयों में प्रवृत्ति हो रही है। देखो, मिथ्या चारित्र किसे कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी विषयों में प्रवृत्ति करता है, करता दिखता है, करता ही है। चौथे गुण स्थान वर्ती है, घर गृहस्थी में रहता है, खाना पीना शादी ब्याह सारे काम करता है, तो विषयों में प्रवृत्ति उसकी होती है। उसकी विषयों में प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र है क्या? यदि विषयों में प्रवृत्ति का नाम ही मिथ्या चारित्र हो, तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव का खाना पीना शादी ब्याह करना घूमना फिरना वो सब मिथ्या चारित्र हो जाए। लेकिन उसका वो मिथ्या चारित्र नहीं है। सम्यक दृष्टि के मिथ्या चारित्र हो सकता है क्या? सम्यक दृष्टि के तो चारित्र सम्यक ही होगा ना, तो उसको मिथ्या चारित्र नहीं कह रहे। तो फिर मिथ्या चारित्र किसे कह रहे हैं? इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान यदि है, उसके साथ में विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, तो वो विषयों में प्रवृत्ति वो मिथ्या चारित्र है। अकेली विषयों में प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। विषयों में प्रवृत्ति तो चारित्र मोहनी के उदय से सम्यक दृष्टि की भी होती है, लेकिन उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है। वो उसके चारित्र की कमजोरी है, वो चारित्र मोह का उदय है, उसको अचारित्र कह सकते हैं, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं। तो यहाँ शर्त दिए इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्ति, यानी अज्ञानी जीव शब्द दिया है ना, अज्ञानी जीव का मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित जो जीव है वो अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित जो जीव है वो अज्ञानी जीव है। उस जीव की विषयों में प्रवृत्ति वो अग्रहित मिथ्या चारित्र है। अब ग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? कि प्रशंसा आदि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है, चारित्र के नाम पे जो भी कुछ वेश धारण कर लिया है, ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धरि करण विविध विध वे देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करण छीन, ते सब मिथ्या चारित्र। ये छड़ाला में दिया है सब, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, ये सब ख्याति लाभ पूजा प्रशंसा मान सम्मान यश लोग किसी भी की भी इच्छा से कोई भी वेश धारण कर लिया, कोई रक्तांबर साधु बाबा हो गया कि कुछ हो गया, कि त्यागी तपस्वी अपने आप को दिखाने लग गया कि हम त्यागी तपस्वी होंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। तो इसके वशीभूत होकर जो भी कुछ आचरण किया जा रहा है, क्रियाकांड किया जा रहा है, वो सब क्या है? वह सब ग्रहित मिथ्या चारित्र है। बाहरी क्रियाकांड, बाहरी क्रियाकांड आत्मा यानी जीव, अनात्मा यानी अजीव के ज्ञान और श्रद्धा से रहित होने के कारण सब असफल है। यदि ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान नहीं, आत्मा अनात्मा का ज्ञान भेद विज्ञान नहीं है, जीव कौन है और अजीव कौन है, मैं कौन हूं और पर पदार्थ क्या है, शरीर और आत्मा का जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं है, उसके भेद विज्ञान और श्रद्धांत से रहित यदि है, तो कितना ही बाहर में आचरण क्रियाकांड करे, उसमें है सब शास्त्र पढ़े नौ पूर्व रटे, पर उसका भाव नहीं भासे। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए और खूब बाहर में नग्न दिगंबर हो जाए, और ऐसा हो जाए कि चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च घुड़ के तो भी आंख का कोना लाल नहीं हो,
तो भी क्या है, तो भी वो सब असफल कह रहे हैं, क्योंकि भेद विज्ञान अंदर में नहीं है। तो भेद विज्ञान होने पर भी, ये ज्ञान और श्रद्धान सम्यक होने पर ही जो आचरण पाला जाता है वो सफल होता है, वो कार्यकारी होता है। कहा भी है, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। जो ख्याति, प्रशंसा, लाभ, कोई लोग लाभ मिल रहा हो, कोई पूजा मान सम्मान, इसकी इच्छा से धरी धारण किया, धरीकरण धारण करते हैं, विविध विधि देहदाह, और अनेक विविध विधि, अनेक प्रकार का शरीर को कष्ट कर देते हैं। एक टांग पे खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, सर्दी में नदी के किनारे खड़े हैं, कहीं भी शरीर को कष्ट देते हैं ख्याति लाभ पूजा के लिए। तो ये सब कर रहे हैं, आचरण पालन कर रहे हैं, लेकिन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, ये मैं कौन हूं और पर कौन है, स्वपर के ज्ञान के से रहित, जो जे जे जो जो करनी, जो भी क्रिया की जा रही है, तन करण क्षीण, वो सब शरीर को क्षीण करने वाली है। वो कोई अपनी कषाय क्षीण नहीं हो रही है, कर्म क्षीण नहीं हो रहे हैं। वो वास्तव में सच्चा त्याग, सच्ची तपस्या नहीं है। अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्मिक क्यों हैं? जो अच्छी हैं उन्हें तो धर्म कहना चाहिए ना। अज्ञानी जीव कुछ व्रत उपवास त्याग तपस्या करता है, तो सबको ही आप बेकार कह रहे हो, जे जे करनी तन करन छीन, सब असफल है ऐसा कहा, तो सभी असफल अधर्मिक क्यों हैं? जो कोई अच्छी है, ठीक है, उनको तो धर्म कहना चाहिए। इसी के उत्तर में तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। क्या कह रहे हैं? राग आदि, राग द्वेष मोह राग द्वेष आदि, ये भाव हिंसा समेत यानी सहित, राग आदि ये क्या है? ये भाव हिंसा है। और द्रवित यानी द्रव्य, द्रवित हिंसा ऊपर से लगाना, द्रव्य हिंसा क्या है? त्रस थावर मरण खेत, त्रस और स्थावर जीवों का जो मरण का खेत, मरण का क्षेत्र यानी मरण का जो स्थान है, यानी आत्मा में मोह राग द्वेष की भावों की उत्पत्ति हो रही है, भाव हिंसा है। और बाहर में त्रस स्थावर जीवों का मरण हो रहा है, ये द्रव्य हिंसा है। और ऐसे द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से समेत, इससे सहित जो जे क्रिया, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, तिन्हें जानहु कुधर्म, उन सब क्रियाओं को कुधर्म जानो। वो पूछ रहा था कि आप कुधर्म अधर्म क्यों कह रहे हो? जो भेद विज्ञान से सहित नहीं है, भेद विज्ञान से रहित है, ऐसे जीव कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, तो कोई तो अच्छी क्रिया हो रही होगी, कोई तो ठीक ठाक हो रही होगी, उनको तो सही कहो, उनको तो धर्म कहो। तो कह रहे हैं, अगर आत्मा में अंदर मोहराग द्वेष भाव है, मोहराग द्वेष भावों का अभाव नहीं हुआ, और बाहर में तरह से स्थावर जीवों की हिंसा भी हो रही है, इन सहित जो कुछ क्रिया हो रही है वो धर्म नहीं हो सकती। वो सब कुधर्मी ही है, अधर्मी ही है, वो कोई सार्थक नहीं है। तिन सरदे, इनका श्रद्धान करने पर जीव लहे अशर्म, अशर्म बेशरम, अशर्म का क्या अर्थ है? अशर्म यानी बेशरम नहीं, शर्म यानी होता है सुख, तो अशर्म यानी सुख से विपरीत दुख। उनका श्रद्धान तिन सरदे, ऐसी क्रियाओं को सच्चा मानने पर, उसको धर्म मानने पर जीव लहे, लहे यानी प्राप्त करता है, अशर्म यानी दुख को प्राप्त करता है। यानी भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो कुधर्म है, और यदि उनको धर्म मान के करता है तो जीव दुखी प्राप्त करता है, सुखी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अंदर मोह राग द्वेष भाव है। मोह राग द्वेष भाव है, वही तो दुख है, वही तो दुख है, दुख का कारण है। तो मोह राग द्वेष भाव से सहित है, और बाहर में हिंसा और हो रही है, तो हिंसा के कारण पाप बंद हो रहा है, द्रव्य हिंसा के कारण। तो वो उसका फल, धर्म का फल पाप नहीं होता, धर्म का फल दुख नहीं होता। धर्म किसे कहते हैं? क्या कहा रत्नगण शावकाचार्य ने? धर्म किसे कहते हैं? बोली मीना चाची। जो जीवों को दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे। हाँ, दुख से निकालकर सुख में पहुंचा दे, वो धर्म है। और जिसके फल में दुख हो रहा है, जीव लहे अशर्म, जीव दुखी हो रहा है, तो वो काम धर्म हो सकता है क्या?
अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं, अंदर से कष्ट हो रहा है और दुख हो रहा है, तो वो काम धर्म नहीं हो सकता। ये अच्छा बता दिया। हम उपवास करते हैं, हमें कष्ट होता है, अब आगे से हम उपवास नहीं करेंगे। हम पूजा पाठ करते हैं, हमारी कमर दुखने लग जाती है बैठे बैठे 1-2 घंटे तक, अब हम नहीं करेंगे। स्वाध्याय करते हैं तो भी हम बैठे बैठे थक जाते हैं, अब हम नहीं करेंगे। आराम से रजाई ओढ़ के लेटेंगे और टीवी देखेंगे, उसमें सुखी होते हैं, तो वो धर्म है। ये ऐसा नहीं कि कष्ट होता है, दुखी होता है का मतलब है जिसके फल में वास्तव में अंदर से देखो, यहाँ भी अगर हम उपवास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और अगर आकुलता हो रही है, आकुलता कम नहीं है, तो फिर वो कोई धर्म नहीं है वास्तव में। धर्म निराकुलता का नाम है, धर्म का फल निराकुलता है। तो वो कोई भी हम चाहे स्वाध्याय आदि करें या तप आदि करें, तो अंदर आत्मा में कुछ शांति, कुछ निराकुलता ये होनी चाहिए, तो वो सही लाइन पे है। नहीं तो फिर कोई ना कोई ख्याति लाभ पूजा की इच्छा है, अगर आकुलता हो रही है, वो सच्चा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस्थावर मरण खेत, यानी भाव हिंसा और द्रव हिंसा से सहित जो हो रहा है, जो क्रिया, जो क्रियाएं हो रही हैं, तिन्हें जाना कुधर्म, उन्हें धर्म मानना कुधर्म है, और इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। देखिए, अंतर में उठने वाले राग द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस्त स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं, उन्हें धर्म मानना कुधर्म है। इनमें श्रद्धा रखने से जीव दुखी होता है। इनसे बचने का उपाय क्या है? बचें कैसे इनसे? ये तो सब होते रहते हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है? ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व से बचने का। ये मिथ्यात्व तो बड़ी बीमारी समझ आ गई हमको, तो बचे कैसे? कोविड फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, कैसे बचें? बचने का उपाय क्या है? तो मिथ्यात्व फैल रहा है पूरे 3 लोक में, जिसका एक छत्र साम्राज्य है संसार में। संसार चल ही इसकी बदौलत रहा है। किसकी बदौलत चल रहा है? ये मिथ्यात्व महादेव की बदौलत। इससे बचे कैसे? कौन सा मास्क लगाएं? इस मिथ्यात्व से बचने के लिए कौन सा मास्क लगाएं? कैसे हाथ धोएं? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें? तो कह रहे हैं ये मास्क कि देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है। ये मास्क है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना। तो हम बाहर के जो कीटाणु आ रहे हैं, ये मास्क लगा लिया ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ लिया, तो कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म है, रागी द्वेषी, किसी के हाथ में हथियार है, किसी के बगल में स्त्री खड़ी है, तो ये सच्चे देव नहीं हो सकते। ये हम स्वरूप समझ लेना कि सच्चे देव तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ लें तो ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है। और अग्रहित मिथ्यात्व से कैसे बचें? कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक, देखो, हाथ धोकर, मास्क लगाकर, ये बाहर वाले जो कीटाणु हम पे कोई अटैक करें, उससे हम बच सकते हैं। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व से बच सकते हैं देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर। लेकिन अंदर यदि कुछ है, तो अंदर की अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करते हैं। तो क्या करते हैं? वो काढ़ा पियो गिलोय का, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। तो ये आंतरिक मिथ्यात्व है ना, अग्रहित मिथ्यात्व। इस अग्रहित मिथ्यात्व को कैसे दूर करें? कि अपने आत्मबल को बढ़ाओ, आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? कि प्रयोजनभूत तत्वों की, जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति, आत्मानुभूति से वो आत्मानुभूति प्रकट होगी तो अंदर की शक्ति प्रकट होगी, तो फिर ये तत्वों का सही स्वरूप हमको समझ में आएगा। तो ये उल्टी मान्यता ये टिक नहीं सकती। फिर ये कोई मिथ्यात्व के कोरोना ये अटैक नहीं कर सकते हमारे ऊपर, फिर हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यदि सही आत्मानुभूति, ये सही भेद विज्ञान, इस जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, इनका सही स्वरूप क्या है? मैं कौन हूं और पर कौन है? जीव और अजीव। और दुख के कारण क्या है? आश्रव बंध। और सुख के कारण क्या है? संवर निद्रा। और सच्चा सुख, सुख का सच्चा स्वरूप क्या है? ये मोक्ष। इतना सही समझना, यही तो प्रयोजन भूत तत्वों का सही श्रद्धान है। मैं कौन हूं, पर क्या है, सुख दुख के कारण क्या है, बस खत्म।
इतना जान ले तो ये अंदर ये इनकी सही जानकारी हो जाए, सही श्रद्धान हो जाए, तो आत्मानुभूति प्रकट होती है। फिर ये जो अनादि काल का जो अग्रहित मिथ्यात्व आया है उसको भी दूर किया जा सकता है। इनसे बचने का उपाय है, इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना ये सबसे पहले में पहले कर्तव्य है। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में ही यदि गड़बड़ है, डुलमुल है, तो फिर अंदर तो मिथ्यात्व चला ही आ रहा है। पहले ग्रहित मिथ्यात्व दूर होगा कि पहले अग्रहित मिथ्यात्व दूर होगा? पहले ग्रहित मिथ्यात्व दूर होगा, यानी पहले देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझेंगे, तब तो जाके अंदर का, पहले ऊपर का कचरा हटेगा तब तो अंदर का कचरा हटेगा ना। ये ग्रहित मिथ्यात्व है, ये ऊपर का कचरा है। अग्रहित मिथ्यात्व है, ये अंदर का कचरा है। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझे तो ग्रहित मिथ्यात्व से बच सकते हैं और प्रयोजनभूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। तो समझाइए ना इन सबका स्वरूप। अब सबका स्वरूप समझाएं तो अध्यापक कह रहे हैं फिर कभी दूसरा चैप्टर उसके लिए आएगा कि इन सब सात तत्व संबंधी भूल कर पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी इसमें और आएगा आगे मोक्षा प्रकाशक के आधार पे। सात तत्व संबंधी भूल का पूरा प्रकरण यहाँ देंगे। अब इसमें प्रश्न है कि ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में क्या अंतर है, तो हमने अन्य जो प्रकरण है उनमें किए हैं उसमें अंतर। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में कई अंतर अपन ने किए हैं। कुछ याद है प्रीति, बोलोगी दो चार पॉइंट? ग्रहित तो इस भाव में ग्रहण किया हुआ, और अग्रहित जो है वो अनादि से जो चला आ रहा है। और अ, अग्रहित जो है वो मिथ्यात्व के उदय से होगा। अग्रहित वो तो उदय तो दोनों में मिथ्यात्व का ही है। मिथ्यात्व का ही होगा। और ग्रहित में बाहरी कुदेव को गुरु उनके उससे होगा, और अग्रहित मिथ्यात्व जो है वो उसमें बाहरी निमित्त नहीं होगा कोई, वो अनादि से वैसे है। और ग्रहित और क्या था, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ। मीना चाची नहीं? आग्रहित में ये उपदेश आदि का निमित्त मतलब है ना नहीं है, पर ग्रहित में तो उपदेश आदि का निमित्त होता है, वो स्वभाव से है। हाँ, तो क्या? यही बोल रही थी मैं तो आज। हाँ। जो अग्रहित मिथ्यात्व है, जो मतलब जो ग्रहित मिथ्यात्व है, ये मुख्य रूप से सैनी पंचेंद्रिय की अपेक्षा ही होता है मुख्य रूप से। और जो अग्रहित मिथ्यात्व है सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। ऐसे बारीकी में कहीं कहीं कहा भी है कि इंद्रिय आदि में भी होता है, लेकिन सामान्य रूप से जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो सैनी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाया जाएगा, क्योंकि वो उपदेश के निमित्त से होता है ना। तो उपदेश का ग्रहण कौन करेगा? असंगी जीव तो करता नहीं है, संगी पंचेंद्रिय जीव ही उपदेश का ग्रहण करेगा। तो ग्रहित मिथ्यात्व वो संगी पंचेंद्रिय जीवों में पाया जाता है, और अग्रहित मिथ्यात्व तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब में, चारों गतियों में। और ग्रहित मिथ्यात्व है उसकी भी प्रमुखता प्रमुखता की अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो वो मनुष्य गति में पाया जाता है, बाकी थोड़ा थोड़ा देव में भी और त्रियंचों में भी पाया जाता है। नारकियों में इसका कोई है ही नहीं ग्रहित का चक्कर। तो इस तरह से ये ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में भेद की अपेक्षा से कह सकते हैं ग्रहित मिथ्यात्व, ये जो विपरीत एकांत विनय संशय ज्ञान, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के भेद हैं। अग्रहित मिथ्यात्व तो अनादि से चला आ रहा है, एक ही प्रकार का है, उसमें कोई इस तरह के भेद प्रभेद होते नहीं है। और पहले बाद में कौन है वो अपन ने देख ही लिया कि पहले ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है और बाद में अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। इस तरह से ये ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप यहाँ सामान्य स्तर पर यहाँ कहा गया है। ये एक प्रश्न और यहाँ दिया है, संयमी की लोक में पूजा होती है, चौथे नंबर का प्रश्न है। संयमी की लोक में पूजा होती है, अतः संयम धारण करना चाहिए, यह युक्ति संगत है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? बता सकते हैं? संयमी की लोक में पूजा होती है इसलिए संयम धारण कर लेना चाहिए, तो ये बात सही है क्या? सही है तो क्यों सही है, और नहीं है तो क्यों नहीं है?
बोलो, यही अभी इसी चैप्टर में आई है बात। बोलो प्रीति। सही है ये बात, तो संयमी की लोक में पूजा होती है। इसलिए संयम धारण करना चाहिए। नहीं मतलब केवल बाहर से संयम धारण करने से नहीं है, अंदर में जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक कितना भी बाहर से अपना कुछ भी करो, चारित्र कैसा भी धारण करो, तब तक सही देखो नहीं है ये वो। बात तो सही है, संयमी की लोक में हम्म। पूजा होती है, ये आधा वाक्य है, यहाँ पूरा वाक्य पढ़ो। संयमी की लोक में पूजा होती है इसलिए संयम धारण करना चाहिए, तो ये बात सही है। हम इसलिए संयम धारण करेंगे हमें पूजा होगी, तो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, हम्म। वो हो गई ना। तो इसलिए ये हाँ। बात युक्ति संगत नहीं है। हम संयम क्यों धारण करें? क्योंकि हमें अपने ये मोहराग देश पर विजय प्राप्त करनी है, आत्मा को विषय का शयन से बचाना है, हम्म। बाहर में जीवों की दया पालन का भाव है, इसलिए हम संयम धारण करें, संयमन अपने आत्मा को नियंत्रित करें। तो वो संयम धारण करना वो अलग बात है, लेकिन हम इसलिए धारण कर रहे हैं कि हम मुनि बन जाएंगे तो तो लोग पूजेंगे, इसलिए अपन संयम धारण कर लो। तो इसलिए ये युक्ति संगत नहीं नहीं। है। पूजा की इच्छा से पूजा मना मान सम्मान हो रहा है इसलिए अपन करो। तेला करते हैं, 10 लक्षण करते हैं तो खूब जुलूस निकलता है, सब लोग देखते हैं, पूछते हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं, इसलिए अपन को 10 लक्षण करने चाहिए, 10 उपवास करने चाहिए। कि ये बात सही है? कि ये लॉजिक सही है? ये लॉजिक सही नहीं है। हमें अपने आत्मा की आराधना करनी है, साधना करनी है, धर्म ध्यान में अपना समय बिताना है, इसलिए हम उपवास करें, तो वो बात सही है। अब फिर उसकी पूजा भी होगी, उसका मान सम्मान भी होगा, वो वो साइड है, वो साइड की चीज है, लेकिन इस उद्देश्य से करना वो युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार से बाकी तो दौलत राम जी का परिचय की बात है, और जीव दुखी क्यों है और ये सब है। तो इस प्रकार से ये अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप समझकर क्या करना, क्या करना, इनको छोड़ना। ना। हम इसके चक्कर में ना पड़ जाएं किसी भी तरह से। इसलिए सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान में पक्का रहना, क्योंकि वहां चांस बहुत होते हैं, बाहर में, अंदर अभी आग्रहित तो जमा हुआ है ही, तो तुरंत वो कुगुरु कुदेव कुधर्म के चक्कर में फंसने के चांसेस हो जाते हैं। तो सच्चे देवशास गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना और स्वपर भेद विज्ञान करके अग्रहित मिथ्यात्व को भी दूर करके हम अपने आत्मा का श्रद्धान करें, इसी भावना से यही पूरा करते हैं। अब अगला पाठ आएगा नेक्स्ट वीक, मैं कौन हूँ। बहुत अच्छा पाठ है, मैं कौन हूँ। ये भी कोई बताने वाली बात है, सब बता देंगे मैं कौन हूँ, लेकिन यहाँ अपने से अपना परिचय कराया जाएगा कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। प्रीति बोलोगी जनवान स्तुति? शेयर करती हूँ। मुक्ति में व्याप्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद वे निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।